हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। दिस इज स्वर्णिम सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके जीएस के टॉप 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़। इसके अंदर मैं आपको डेली 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी। इसके साथ साथ ये जो सीरीज़ है वो सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि रिपीटेडली किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करवा के उनकी वीडियोस अपलोड करी हैं, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स, एंशियंट टाइम के बुक्स एंड ऑथर्स, मॉडर्न टाइम के जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, उनको मैंने ट्रिक से लर्न करवाया है। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करवाए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें। ठीक है। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग वीडियोस के लिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें पीडीएफ्स के लिए, क्योंकि मैं डेली ही पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हर्षचरित के लेखक कौन थे? बताइए, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक थे बाण भट्ट। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर्षचरित के लेखक थे बाण भट्ट। बाण भट्ट, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। मतलब कहाँ से जो धातु से बने सिक्के थे, मेटल से बने जो सिक्के थे, वो पहली बार कहाँ से निकले थे? वो निकले थे आपके हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन से। वहाँ पे जब उसकी खुदाई हुई थी तब वहाँ पे निकले थे आपके धातु से बने सिक्के। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो एलोरा केव्स है उसके अंदर जो शिव मंदिर है आपका, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने, कृष्ण एक ने। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। मतलब सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत उस टाइम पर क्या थी? वो थी कृषि। वो थी कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। वो थी कृषि। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? जो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख है वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था हरिशेन ने। किसने? हरिशेन ने। नेक्स्ट, राजस्व अधिकारी टोडरमल, जो राजस्व अधिकारी थे टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? वो किसके अधीन उन्होंने सेवा करी थी? वो करी थी शेर शाह के अधीन। किसके अधीन? शेर शाह के अधीन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो उसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस थे भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक। याद रखना, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जो मुगल राजधानी थी आगरा से दिल्ली को किसने ट्रांसफर कर दिया था? मतलब किसने स्थानांतरित कर दी थी? कौन वो मुगल शहंशाह थे? वो थे अकबर। कौन थे? अकबर। अकबर ने आगरा से दिल्ली जो राजधानी थी उसको स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब किससे पता चलता है कि कलिंग के विरुद्ध अशोक ने कोई अभियान किया था? वो हमें पता चलता है शिलालेख 13 से। किससे? शिलालेख 13 से। क्लियर? नेक्स्ट, गांधार कला। गांधार कला जो है किसके अधीन फली फूली? मतलब किसके अधीन वो बढ़ी थी या फिर आगे निकल के आई थी? वो फली फूली थी कुषाण काल के। किसके काल के? कुषाण काल के। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? वो प्रयास किया था मोहम्मद बिन
तुगलक ने। उन्होंने प्रयास किया था सती प्रथा को रोकने का। किसने? सुल्तान ने। नेक्स्ट है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि जो सेकंड एंग्लो मैसूर था, उस युद्ध के गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पर? वो थे वैरेन हेस्टिंग। वो थे वैरेन हेस्टिंग। कौन थे? वैरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही जो धर्म है वो किसने चलाया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने। किसने चलाया था? अकबर ने। किसने चलाया था? अकबर ने। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? वो थे औरंगजेब। कौन थे? औरंगजेब। किसने लगाया था? औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार हाथियों का युद्ध में इस्तेमाल किया था। वो थे मगध। किसने? मगध राज्य में। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। क्लियर? नेक्स्ट, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, मतलब दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। क्या थी? कलकत्ता। नेक्स्ट, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? और मेगास्थनीज की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। मैंने ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स अपनी वीडियोस में करवाए हैं, ठीक है, एक बार ज़रूर उस वीडियो को देखना। तो मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? किसका राजदूत था? वो था सेलिकस का, सेलिकस निकेटर का, ठीक है, सेलिकस का। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था, यानी कि ध्वस्त कर दिया था, यानी कि तोड़ दिया था? वो था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है? वो खोजा जा सकता है सामवेद में से। किस में से? सामवेद। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। जो प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या था? मतलब जो सबसे पुराना बौद्ध विश्वविद्यालय था वो क्या था? उसका नाम क्या था? वो था तक्षशिला। वो था तक्षशिला। क्लियर? नेक्स्ट, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने। किसने लिखी है? तुलसीदास ने। और पर किसके शासनकाल में लिखी है? वो लिखी है अकबर के। अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। कौन है गीत गोविंद के रचयिता? जयदेव। इसके बाद प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? किसने की थी झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना? तो वो की थी श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने। नेक्स्ट, चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं का शासन किस पर था? चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। किस पर था? तमिलनाडु पर। किस पर था? तमिलनाडु पर। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? वो लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट,
प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वो की गई थी राजगृह बिहार में। राजगृह बिहार में पहली जो बौद्ध परिषद था वो कहाँ आयोजित किया गया? राजगृह बिहार में। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? कौन सा वो सुल्तान था जिसने राजधानी जो थी दिल्ली से अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कहाँ कर दी थी? औरंगाबाद। दिल्ली से कहाँ, सॉरी दौलताबाद। दिल्ली से कहाँ कर दी थी? दौलताबाद। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था हाजी बेगम ने। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? ये रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? ठीक है, इस तरह के जो मैंने स्टार लगाए हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत बार, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, तो ये कब आया? 1942 में। कब आया? 1942 में आया क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? वो लड़ा था अशोक ने। किसने लड़ा था? अशोक ने। किसने लड़ा? अशोक ने। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। नेक्स्ट, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट, ये किया था विष्णु शर्मा ने। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा इस तरह से आता है, विष्णु शर्मा। क्लियर? नेक्स्ट, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वो है केरल से। किससे संबंधित है? केरल से। केरल राज्य से संबंधित है। कौन सा? कथकली नृत्य। कौन सा नृत्य? कथकली नृत्य। नेक्स्ट है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? वो कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? वो था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। वो था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। वो कब था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। नेक्स्ट, इंडिका किसने लिखी या इंडिका बुक के लेखक कौन है? इंडिका बुक के लेखक कौन है? लेखक कौन है? ठीक है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इंडिका बुक के लेखक हैं मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। अभी मेगास्थनीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि किसके राजदूत थे? किसके थे? सेलिकस निकेटर के। किसके राजदूत थे मेगास्थनीज? सेलिकस निकेटर के। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया था, ये तो पता ही है, लेकिन कब दिया था? वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? वो करते थे पशुपति की। पशुपति
शिवा की, पशुपति शिवा, पूरा पशुपति शिवा। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू कि पुस्तक के लेखक कौन है? वो है लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? वो थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। नेक्स्ट, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। कौन है? जयदेव। कौन है? जयदेव। नेक्स्ट, नेक्स्ट है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मतलब गांधी जी को किसने बोला था महात्मा? गांधी जी को महात्मा किसने बोला था? महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को? तो वो दी थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्लियर? याद रखना। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वो की थी कुमार गुप्त ने। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? कुमार गुप्त ने। किसने की थी? कुमार गुप्त ने। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और किस ईयर में की गई थी? वो की गई थी 1699 में। कब की गई थी? 1699 में, 1699 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त कौन थे? वो थे जेवी कृपलानी। कौन थे? जेवी कृपलानी। रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम में, जेवी कृपलानी, याद रखना। चलो, हो गए आपके सारे क्वेश्चंस। होप सो आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही 50 क्वेश्चंस मैं आपके लिए डेली लेकर आती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अगर कुछ भी किसी भी तरीके का आपको एडिशन कुछ भी करवाना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट में बताएं, सजेस्ट करें कुछ भी। इसके अलावा पीडीएफ के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी टेलीग्राम का, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।